सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछले हफ्ते भी हम हमारे परमेश्वर, धनी परमेश्वर पिता के बारे में सीख रहे थे। वो हर प्रकार से धनी है, आत्मिक रीति से या इस संसार के हिसाब से भी देखा जाए हर प्रकार से धनी है। हमने पिछली बार वचन से देखा कि तुम हमारा प्रभु यीशु की कृपा जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये प्रभु का वचन है। वो पहला कुरिन्दी 8:9 में लिखा है, 2 कुरिन्दी 8:9 में। और इसलिए लिखा कि ये लोग प्रभु को देने में बहुत आगे थे, तो प्रभु उसको ब्लेसिंग के रूप में प्रेरित पौलुस के जरिए से इनको ब्लेस कर रहा था, आशीष दे रहा था। तो मैं चाहता हूँ आपके जीवन में भी ये अनुग्रह रहे। हमारा जो पॉवर्टी मेंटालिटी, जो गरीबी की जो माइंडसेट है, वो हट जाए। और हमने उड़ाव पुत्र के उसमें भी देखा था कि जब वो वापस आ गया, केवल वो इस माइंडसेट से आ गया कि मेरे पिता के घर में रोटी है। वो आज मैं वो बोल रहा हूँ, कम बैक, वापस आ जाओ, हमारे पिता के घर में रोटी है। यानी प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया मत्ती 6 अध्याय में कि आज हमारे रोटी हमें दे। तो वो पिता के घर में रोटी है, तभी तो हमें बोला कि प्रार्थना करो, वो मिल जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मत्ती 7:7 में है। हमने फिर ये भी देखा कि पहला तीमुथी 6:17 में परमेश्वर धन के बारे में क्या देखता है। इसमें लिखा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। नंबर 1, इस धन को देखकर ज़्यादा प्राइड, अभिमानी वो ना बने, ज़्यादा प्राइड ना करे, घमंड ना आए। और इस संसार के धन के बारे में जो परमेश्वर बनाया है, बना भी सकता है, आपको दे भी सकता है, लेकिन वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। क्योंकि पृथ्वी ही कुछ समय के लिए है, कि ये पृथ्वी परमानेंट नहीं है। परमेश्वर नया पृथ्वी सब बनाएगा। तो ये बात याद रखना है कि ये परमेश्वर ने दिया है धन, ये टेम्पररी है, ये घमंड करने की बात उसमें नहीं है। और हमें उसको खुदा नहीं बनाना। खुदा तो परमेश्वर ही है। धन को जो लोग खुदा बनाता है, तब परमेश्वर जो है उसके विरुद्ध में बात करता है। तो कुछ लोग उस पॉइंट को लेकर फिर वो एक अलग अपना योजना बनाता है कि वो ये है कि धन गलत है, परमेश्वर वो मना कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा मना नहीं किया। परमेश्वर ने साफ बोला उस पर भरोसा न करे, उसको खुदा न बनाए। परमेश्वर जो पॉइंट हमको जो सिखाया वो बोले और वो सीखे। ऐसा ना हो कि प्रभु ने एक चीज़ बोला, अपन ने उसके साथ जोड़ जोड़ के तीसरा, पांचवा, चौथा, 60वां ऐसे एक एक पॉइंट उसके साथ जोड़कर कुछ अलग ही सीखे। और इसमें ये लिखा है, उसका पार्ट बी में लिखा है, तो पहले वो अपन को परमेश्वर अपन को ये बोला कि आपको मुझको ये बोला कि उस पर भरोसा ना रखें। फिर वो प्रभु बोल रहा कि ये क्यों दे रहा। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से दे सकता है। पहले प्रभु ने क्या बोला, उस पर भरोसा ना करो, मैं दे रहा हूँ धन, लेकिन उस पर भरोसा करके वो धन पर भरोसा ना करे, मुझ पर भरोसा बना कर रखे, यानी कि परमेश्वर पर। प्रभु हमें एक तोहफा दिया, एक गिफ्ट देने के बाद हमको बोल रहे ये गिफ्ट पर तुम जो है पूरा आशा लगा के मत बैठो, मैं ही देने वाला। यानी कि देने वाला और दान देने वाला और दान में अंतर है। वो देने हारा जब भी दे सकता है, उसको जब चाहे वो दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर हमें धन जो भी हमारा सुख के लिए, अनुग्रह के लिए, बरकत के लिए बहुतायत से देता है। और हमें अच्छे कामों के लिए देता है, भले कामों के लिए, उसके काम के लिए, प्रभु के काम के लिए। और इसके 18 में लिखा, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। यही पर्पस है इसका। इधर ही लिखा है, पर्पस लिखा हुआ है, उसका मकसद लिखा हुआ है।
उस मकसद से जब हट जाते हैं, प्रभु के धन से प्रेम करने लगते हैं, जो प्रभु ने दिया, थोड़ी देर बाद प्रभु को हटा करके वो धन से प्रेम करेंगे, तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता। इसलिए हमें ये रोज़ सीखना है। तो कई लोगों ने धन से प्रेम तो किया ही है, प्रभु ने तो दिया था, वो तो बात तो सही है। प्रभु ने कईयों को दिया, देने के बाद उसने कुछ समय तक तो ठीक रहा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका माइंड चेंज हो गया। अब वो धन से प्रेम करने लगे, वो धन को खुदा बोलने लगे और खुदावंत परमेश्वर को मना करने लगे। तो उस बात तब भी प्रभु को भाता नहीं, आज भी नहीं भाता, कल भी ऐसे ही है, क्योंकि यीशु कल और आज और युगानुग एक समान है। ये जो इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है। धन से प्रेम करे, जो धन को खुदा मानते हैं उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, जबकि नामुमकिन सी है। और अगर प्रभु कृपा करे तभी हो पाएगा। अगर कुछ लोगों ने धन से प्रेम करके प्रभु से जुदा होकर चले गए, तो क्या सब लोग धन को मना करेंगे? क्या धन तो बहुत ऐसे सकारात्मक काम के लिए यूज़ कर सकता है। उसमें आप गरीबों को मदद कर सकता है, प्रभु की सेवकाई में मदद कर सकता है, आपका घर का खर्चा उसी में चलता है, अपना बच्चों की पढ़ाई आप करवा सकता है, और परमेश्वर के नाम से चर्च बना सकता है, प्रभु की आराधना की जगह या प्रार्थना का भवन बना सकता है। जो भी बहुत सा काम, जो गरीब है, जो जिसके पास कुछ नहीं, आप उसको दे सकता है। जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो जैसे प्रभु आपको अगुवाई करे, आप मदद कर सकते हैं। यू कैन। और जिसके पास है ही नहीं है, वो जाके उनको बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मदद करूँ, लेकिन क्या करें, मेरे पास नहीं है। आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है प्रभु हमें बहुत आय से देता है। और ये तो नया नियम से मैंने पढ़ा, पुराना नियम में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में 18 आयत में लिखा है कि प्रभु विश्वासियों को बता रहे, उस समय के हिसाब से इस्राएलियों को, आज के समय के हिसाब से विश्वासियों को, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तो है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ्य इसलिए देता है। तो उसमें पहला पॉइंट में आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर को स्मरण करना, यानी कि कुछ मिले तो उसको भूलने की वो बीमारी ना लगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। वह पॉइंट वहीं पर है, और क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। इन सेकंड पॉइंट, कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो संपत्ति नहीं देता, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य माने पावर, जो अधिकार, बुद्धि, कृपा, वो देता है। तो उस कृपा में आप चले तो वो बन जाता है, धन आ जाता है, क्योंकि प्रभु ने कृपा दी है। उसमें कंडीशन ये भी है, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें भी है। देखो कि जो वाचा उसने तेरी क्यों दे रहा आपको, तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर बांधी थी। प्रभु ने कुछ शब्द बांधा, आपको मालूम हो या ना हो। इब्राहिम हमारा पूर्वज है, रोमी 4 में लिखा है इब्राहिम हमारा पिता है। इब्राहिम से हमारा परमेश्वर ने एक वाचा बांध कर रखा। अब्राहम पिता जो है, उसे वाचा बांध कर रखा, मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, विल ब्लेस देम, वो जमीन की मालिक होंगे, अधिकारी होंगे, वारिश होंगे। प्रभु ने यीशु के जरिए से हमको आशीष दिया है परमेश्वर पिता ने, और एक वाचा बांध कर रखा, उस वाचा को पूरा करने के लिए दे रहा है। तो वो धन आता कैसे? अब्राहम के अनुग्रह के थ्रू। बोले नया नियम में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अपन गलतियों की पत्री में देखेंगे कि नया नियम में ये अब्राहम के साथ वाचा जो बांधा है वो लागू है या प्रभु ने कैंसिल कर दिया। देखते हैं इसको। इसकी 13-14 में है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना क्रूस पर, हमें मोल लेकर हमें खरीद लिया उसने। आपको मुझको नया नियम है, गलतियों की पत्री में है। व्यवस्था की श्राप, जो मनुष्य के ऊपर एक व्यवस्था के कारण एक श्राप आया था, उस श्राप से प्रभु ने हमको छुड़ाया, आपको मुझको छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है, यीशु कोई काट पर लटका है, लकड़ी पर,
पेड़ पर, लकड़ी पर, काट पर लटकाया, क्रूस पर। जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। यीशु श्रापित नहीं था, लेकिन यीशु को श्रापित बन गया हमारे लिए। ये इसलिए हुआ, उसके नीचे कारण भी लिखा। ये क्यों हुआ, यीशु को ऐसा क्यों लटक के मरना क्यों पड़ा, अगर प्रभु ने पिता ने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीष देखो, ये वाजा जो बंधा हुआ है वो इसमें लिखा। मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम सब अन्य जाति से आए हैं और हम विश्वास के द्वारा, इसका मतलब आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यू नीड टू बिलीव, विश्वास करना पड़ेगा। उस आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा के जरिए से ये सब प्राप्त करें, वचन की जो अनुग्रह को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रतिज्ञा, प्रोमिस, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोमिस किया। अब्राहम भी कहते हैं इसको, इब्राहिम भी कहते हैं, दोनों एक ही है। सो हमें ये देखना है कि हमारा परमेश्वर अब्राहम से वाजा बांधा, मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा। तो वो पहले यहूदियों को अकेले मिलता था, लेकिन यीशु नासरी के लहू के कारण हमने जब यीशु के साथ वाजा बांधा तो हम ऑटोमेटिकली अब्राहम के वाजे में जुड़ गया। तो यीशु बीच में खड़े होकर हमारे ऊपर से जो श्राप था पहले से, आदम के ज़माने से जो आया था, और जो कानून कायदा जो भी हो उल्लंघन करने के कारण हर मनुष्य पर जो खिड़स आया, उससे प्रभु ने हमें छुड़ाया। व्यवस्था का श्राप है ये। और यीशु ने हमें मोल लिया, खरीद लिया, हम पर ये बरकत दी। उनमें कई प्रकार की ब्लेसिंग है, जिसमें हीलिंग, चंगाई भी है, वो सारी चीज़ें। उसमें से एक है गरीबी से बाहर लाना। जो परमेश्वर पिता आत्मिक रूप से धनी है, और आप इस संसार के धन जो है, परमेश्वर खुद ही बोलता है टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य इतना ज़्यादा है कि वो धन को वो लाता है। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है। जब आप गरीबी के उस दौर से गुजर रहा हो, कुछ कमी घटी में गुजर रहे हो, तो विश्वास करो, मैं अब्राहम के वाजे के थ्रू, यीशु के थ्रू मैं उस वाजे में बंधा गया हूँ। वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से परमेश्वर हट नहीं सकता। आपको ये देखना है कि परमेश्वर एग्रीमेंट से नहीं हट सकता। और एक बार वाजा बांध दिया मतलब बांध दिया। उसमें लहू का वाजा है वो। इब्राहिम ने जानवर को काटा, लहू बहाया, तो लेकिन यीशु ओरिजिनली अपना लहू बहाकर वाजा को कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। और अंत में जाते जाते कहा कि ये पूरा हुआ, टेटलस्टाई, यानी यूनानी भाषा में। यीशु ने क्या बोला, मैंने पूरा कर दिया है। जो वाजा एग्रीमेंट पिता और मनुष्य के साथ जो था, वो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब उसमें ज़रा भी बाकी नहीं रहा। तो हम उस वाचा के साथ भी बाय फेथ जुड़ जाता है, एग्री करते हैं, और हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। जिस दिन 10 साल, 15 साल, 5 साल, जब भी पहले आपने जो ग्रहण किया या कल भी किया हो, सो आज भी कर रहे हो, आपने उस यीशु के साथ एग्रीमेंट करके इस एग्रीमेंट में आ ही गया। वो कंटिन्यूस है, अब्राहम का एग्रीमेंट कंटिन्यूस है। यीशु ने उसको पूरा कर दिया। तो जब पूरा किया, आपके ऊपर से वो जो गरीबी की जो स्पिरिट जो है, जिससे आप किसी भी काम में पूरा नहीं कर पाता, उसमें से प्रभु ने आपको छुड़ा लिया। और परमेश्वर हमारे सुख के लिए, अनुग्रह के लिए धन बहुतायत से देता है, ताकि भले कामों में हम इस्तेमाल करें। कई लोग सोचते हैं कि मैं भले काम में थोड़ा उसको हेल्प कर सकता था, मैं सोचता हूँ करूँ, और उसको कम से कम मैं कुछ दे दूँ, 10,000 को दे दूँ, और आखिर आप इधर उधर जो हिसाब किताब करते, मेरे को ये करना है, अरे पूरता नहीं, नहीं मैं 1,000 दे देता हूँ। फिर हिसाब किताब करता है, ये मेरा ये वाला वो है, नहीं वो फिर भी नहीं हो पाता। फिर सोचता कि 100 रुपया दूँगा, तो आखिर देते देते 50 रुपया दे देता। क्यों? मेरा काम पूरा नहीं होता, मेरा ये नहीं होता। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि ये पूरा होगा, बहुतायत से देंगे, ताकि तुम भले कामों में देने में कभी कमी घटी महसूस न करें। दैट इज द पर्पस, ये मकसद है परमेश्वर का। और प्रभु ये साफ साफ बताता है, ये संसार का धन टेम्पररी है, स्वर्ग का धन हमेशा के लिए। दाऊद की इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी था, उसको नॉलेज था, रेवलेशन था, प्रकाशन था, सब कुछ था उसका। वो पहला इतिहास में उसको भी देखेंगे,
29 में, यानी कि पर सुलेमान बादशाह को प्रभु दाऊद ने सिंहासन पर बिठा दिया, वो उसकी एंड टाइम 70वां साल में जो उसके आसपास के टाइम है, वो फाइनल उसकी कुछ बातें हैं। और पहला इतिहास की आखिरी हिस्से में आपको ये दिखाई देता है 29 में, उसकी 12 आयत में वो कुछ कह रहा है, वो परमेश्वर। और 11 में बोल रहे हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ वैभव तेरा ही है। तो वो स्पिरिचुअली सब कुछ परमेश्वर का, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो तेरा ही है। देखो वो सच बोल रहा दाऊद, हे यहोवा राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा। दाऊद को वो प्रकाशन था, और वो कंटिन्यू बोल रहा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। आपके मेरे ऊपर और राजाओं के ऊपर, सबके ऊपर, पृथ्वी में आज भी जो भी उसके ऊपर प्रभुता परमेश्वर करता है। आपको दिखे ना दिखे, समझ में आए ना आए, परमेश्वर करता ही है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। देखा, क्या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आप क्या सोच सकते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, यानी कि वो देता भी, उनके पास है भी और देता भी है। इसलिए अब हे पर हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे ही महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। अब वो प्रेसिंग, वो धन्यवाद कर रहा है। क्यों कर रहा? धन और महिमा तेरा है, तू देता है, और पराक्रम सब तेरा ही है, सब तेरा है, महिमा तेरी है। हे खुदा, हे प्रभु यहोवा, सब तेरा है। आज भी हम कहे, क्या नया नियम में बदल गया? नहीं बदला। और आप देखो प्रकाशित वाक्य में चलते, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वचन में कहाँ लिखा। प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में आप देखो, 7 अध्याय में उसकी 12 में, उसके 12 आयत में स्वर्ग में गीत है। ये पृथ्वी के ऊपर चला गया, स्वर्ग में भी गीत है। और स्वर्गदूत सिंहासन, यानी परमेश्वर स्वर्ग में बैठे सिंहासन, हम सब इधर से इधर उधर ही जाना, स्वर्ग में जाना, वहाँ सिंहासन पर, और चारों तरफ, और चारों प्राणियों जो चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे हैं। देखो प्रभु की इतनी महिमा है कि वो दंडवत करते हैं, गिरे पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। और फिर वो क्या बोल रहे हैं? हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुग बनी रहे। ग्लोरी, धन, महिमा, सामर्थ सब उसी का है। पुराना नियम में दाऊद बता रहे, नया नियम में स्वर्ग में गया प्रकाशित वाक्य में वो लोग वही बता रहा, हम पृथ्वी पर उसकी कॉपी करके बता रहा। धन और महिमा और ज्ञान परमेश्वर का है, वही देता है, वो धनी है। और एफेसी की पत्री में लिखा है कि दया की धनी परमेश्वर, दया के मसले में भी वो धनी है, ज्ञान के मसले में भी वो धनी है। और आप जो पृथ्वी में जो दिख रहा है ये धन जो है, भले वो टेम्पररी है, इधर का कुछ इस समय या साल का है, जिसके पीछे मनुष्य लड़ता भिड़ता रहता है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में ये है, वो धनी है। इज अ रिच गॉड इन एनी, कोई भी एंगल से आप देखो, किसी भी नजरिए से देखो, आर्थिक, आत्मिक, धन, ज्ञान, दया, जो भी, उस धनी परमेश्वर जो आपका पिता है, मेरा पिता है। इसलिए हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि हम प्रभु पर विश्वास करें। धन और महिमा और सब कुछ उसी का है। गॉड इज ए गुड गॉड। धन और महिमा और ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर का है। और पुराना नियम में दाऊद इसको अच्छे से अपना ज्ञान में रख कर बता रहा है। नया नियम में प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत यही गीत गाते, प्रकाशित वाक्य में एक बार नहीं, मैं सारे आयत नहीं निकाल रहा, धन और महिमा तेरा है करके वो लोग गीत भी गाते हैं स्वर्ग में। पृथ्वी पर भी अपन हिंदी इंग्लिश में सब ऐसे ऐसे गाना भी बनाया है। सो प्रियो, परमेश्वर के पास धन की कोई कमी नहीं। वो अब्राहम के साथ वाजा बांधा है तो अपना बच्चों को देता है, इसलिए देता है कि उसने वाजा बांध दिया है। परमेश्वर वाजे से
पीछे नहीं हट सकता, वो मुकरता नहीं है। परमेश्वर एक बात कहकर नहीं मुकरता। तो गॉड इज़ अ गुड गॉड, परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो हमारा यीशु नासरी पिता का एग्जैक्ट कॉपी है। वो पिता जो करता है वैसे वो पुत्र भी करता है। तो आपको कुछ बरकत देने में परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। वो कंडीशन हमेशा, नया नियम पुराना नियम में यही कहते हैं कि धन को तो खुदा ना समझ, परमेश्वर को ही खुदा समझ ले, यीशु को ही। और धन वो अनुग्रह के लिए, भले कामों के लिए, हमारा अनुग्रह के साथ जीने के लिए वो देता है। वो बिना उलाहना उदारता से देता है। तो आपका विश्वास परमेश्वर पर बने रहे। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक धन से प्रेम नहीं करेंगे, धन को परमेश्वर से लेंगे, भलाई के कामों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धन से प्रेम नहीं करेंगे। जो व्यक्ति दिल में कहीं ना कहीं कोने पे उनका विचार है कि नहीं, कुछ भी अच्छा भला बोल के परमेश्वर से मैं धन ले लूँगा और अपना मनमानी करूँगा, क्या परमेश्वर आपका दिल को नहीं देखा? वो तो पहले से देखते हैं। सो आइए प्रियो, हम अपना दिल को ठीक करें, राइट करें, करेक्ट करें। इसको ये फैसला करें, मैं धन को राइट वे में परमेश्वर की मकसद में मैं इस्तेमाल करूँगा। जब वो देता है, मैं अपना नेगेटिव माइंडसेट से मना नहीं करूँगा, गरीबी से ही है और जो लोग धन लिया है सब पापी हो गया। इट्स पॉसिबल, बहुत सारे लोग धन के पीछे चले गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। बी प्रॉस्परस, आप समृद्धि अनुग्रह में रहो। परमेश्वर की बच्चे सब कंगाल होने से शैतान ताली बजाता, क्योंकि वो धन इधर उधर उल्टा पुल्टा काम करके वो अपना बच्चों को देता है शैतान के, और वो लोग गलत कामों में यूज़ करता है। इसलिए बेहतर है कि आप परमेश्वर की बच्चे लोग अनुग्रह में रहें, भले कामों में इस्तेमाल करने के लिए आप धनी हो। परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर रहे। परमेश्वर अच्छे दिल का है, वो हमारा दिल को अच्छे से जानता है। सब कुछ उनके सामने नंगा है और उसके सामने पड़ा है, हम उसके कुछ भी नहीं छिपा सकते। तो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रह दे, ये वचन के माध्यम से भी। तो भले कामों के लिए प्रभु आपको बहुत आय से देने का वायदा किया है, वो वायदा पूरा हो। आप वायदों पर भरोसा करें, विश्वास करें। अब्राहम का परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। आमीन।